वेलकम दोस्तों, एग्रीटेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने एक टॉपिक लिया है। उस टॉपिक का नाम है आउट क्रॉसिंग यानी कि भिन्न संकरण। यानी कि आज हम आउट क्रॉसिंग के बारे में बात करेंगे, जो एक एनिमल ब्रीडिंग का एक पार्ट है। और एनिमल ब्रीडिंग में दो पार्ट होते हैं, एक इन ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग का ये सेक्शन दूसरा है, क्योंकि पहला मैंने आउट ब्रीडिंग में बता दिया है, ग्रेडिंग अप होता है, उसके बाद आज आउट क्रॉसिंग की बारी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह वॉच करते हैं और जानते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस है। इसमें जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़ी नॉलेज आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वॉच करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भिन्न संकरण यानी आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग पे हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को हम बता दें, ये कोई एक ऐसी पद्धति है, इसमें ऐसा होता है कि कोई दो शुद्ध जाति के पशु होते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। जिनका 4 से 5 पीढ़ियों से कोई खास संबंध ना हो, उन पशुओं को आपस में मिलाया जाता है। तो इनसे जो संतान पैदा होती है वो कुछ अच्छे गुणों वाली होती है। ये मान लेते हैं जैसे हमने कोई साहिवाल ले लिया, पेवर साहिवाल सांड ले लिया और पेवर साहिवाल गाय ले ली, तो उन दोनों को आपस में संकरण कराया, तो उसके बाद हमें जो संतान प्राप्त होगी वो भिन्न संकर प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा में जानेंगे प्रजनन की वह पद्धति जिसमें शुद्ध समान जातीय नर एवं मादा पशु जिनका 4 से 5 पीढ़ियों में कोई संबंध न हो के साथ संभोग कराया जाता है। इस प्रणाली से उत्पन्न संतान को भिन्न संकर या आउटब्रीड कहते हैं। इस प्रोसेस को आउट क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसकी अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखी जाए तो आउट क्रॉसिंग इज द सिस्टम ऑफ आउटब्रीडिंग अप्लाइड टू द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम प्योर ब्रीड। तो यानी इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे पशु हों जो उनकी जो ब्रीड हो, कहने का मतलब शुद्ध हो, और 4 से 5 पीढ़ियों तक उनका आपस में कोई संबंध ना रहा हो, ऐसी ब्रीड को हम आपस में क्रॉस कराते हैं। तो चलिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे शुद्ध सिंधी सांड और शुद्ध सिंधी गाय को आपस में क्रॉस करा देते हैं। तो इनको आपस में क्रॉस कराने से जो हमें संतान मिलेगी वो बहुत ही अच्छे गुणों वाली होगी और अधिक उत्पादन देने वाली होगी। तो इस प्रकार हम उदाहरण प्राप्त कर लेते हैं कि हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है, यानी कैसे कैसे पशुओं को हमें चूज़ करना है। तो इस प्रणाली के जो कुछ सलाह है तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। यानी इसको अपनाने के साथ साथ पशुओं का चुनाव भी कर लेना चाहिए। वो इस प्रकार करना चाहिए कि अच्छे गुण प्रकट करने वाले संतान को प्रजनन किया जाए और अन्य को अलग कर दिया जाए। ऐसे पशुओं का हम चुनाव कर लेते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो इसके जो लाभ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग के क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ ये है, यदि पशुओं का ठीक चुनाव होता रहे तो जाति के आनुवंशिक गुणों में अधिक समय तक संतान में स्थिर रखा जा सकता है। यानी यहाँ पे यही बात जाहिर होती है कि अगर उसमें कोई आनुवंशिक गुण है, जैसे आनुवंशिक गुण दूध देने वाला है या खेतों में काम करने वाला है, कोई भी पशु हो सकता है जो खेतों में काम करता हो या किसी अन्य काम को करता हो, सामान ढोने का काम करता हो, कोई भी काम करता हो, किसी भी आनुवंशिक गुण की आपको आवश्यकता है तो उस आनुवंशिक गुण को हम अधिक समय तक संतानों में स्थिर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन की बात है। तो दुग्ध उत्पादन में क्या है, वृद्धि दर, दुग्ध उत्पादन और अन्य पैतृक गुण पशुओं में लाने के लिए इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया बात है, दुग्ध उत्पादन और अन्य पैतृक गुणों को लाने के लिए पशुओं को इस विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है और इस विधि का प्रयोग करके अच्छे पशुओं को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, जो पशु किसी शुद्ध जाति के औसत गुणों से कम है उन्हें शुद्ध जाति में बदला जा सकता है। यानी किसी जाति में अगर गुण कम है तो उसे अपडेट किया जा सकता है इस तरीके से। तो इसके एडवांटेज
हम लोगों ने जान लिए हैं। और अब आगे हम इसके जो है डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में बात। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, यानी इसके नुकसान भी हैं। तो इसके नुकसानों के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे अधिक समय तक इस प्रणाली को अपनाने से गुणों की वृद्धि रुक जाती है। अधिक समय तक इस प्रणाली को अपनाने से गुणों की वृद्धि रुक जाती है। और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इस प्रणाली में वर्ण या चुनाव का महत्व अधिक है। यानी इस प्रणाली में क्या होता है, पशुओं को निकाल भी दिया जाता है, जैसे सेलेक्ट किया जाए तो उचित पशुओं को सेलेक्ट किया जाए और गैर पशुओं को सेलेक्ट ना किया जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि दोस्तों आप इस वीडियो से सब कुछ समझ पाए होंगे और देख पाए होंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।